अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ ईएमटी यानी मेडिकल टेक्नीशियन के पास्ट पेपर सी ली गई एमसीक्यू उसका दूसरा हिस्सा। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 में हमने 30 तक सवाल हल की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 31 है, द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एन एडल्ट इज हाउ मेनी लीटर्स? 5 लीटर्स। इसके साथ साथ दोस्तों ये सवाल भी याद रखिए कि द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 से लेकर 7.45 तक। सवाल नंबर 32 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आईलिड इन्फ्लेमेशन? आईलिड की इन्फ्लेमेशन को दोस्तों ब्लेफाराइटिस कहा जाता है। सवाल नंबर 33 है, द फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन का पहला स्टेज इन्फ्लेमेशन रिस्पांस होता है और फाइनल स्टेज प्रोलिफेरेशन होती है। सवाल नंबर 34 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन? फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया उसे अल्टरेशन भी कहा जाता है। अल्टरिंग समथिंग इज कॉल्ड अल्टरेशन। सवाल नंबर 35 है, विच काइंड ऑफ डॉक्टर स्पेशलाइज इन स्ट्रोक? न्यूरोलॉजिस्ट। एक न्यूरोलॉजिस्ट दोस्तों स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व का इलाज करता है। सवाल नंबर 36 में लिखा है कि हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? इंसानी बॉडी में टोटल 600 अबाउट 600 to 640 मसल्स होते हैं, याद रखिए। सवाल नंबर 37 है, हाउ मेनी वर्टिब्राई इन द सेक्रियम? सेक्रियम कौन सा इलाका होता है? यहाँ पर ये आप स्क्रीन पर डायग्राम मुलाहिजा कर सकते हैं। हाउ मेनी वर्टिब्राई इन द सेक्रियम? 5। सवाल नंबर 38 है कि वेयर इज एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस? ओवरीज। एस्ट्रोजन हार्मोन दोस्तों ये डेवलप करती है फीमेल के ब्रेस्ट को और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सवाल नंबर 39 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन? गॉल ब्लैडर की सोजश को दोस्तों कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। सवाल नंबर 40 है, द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज़? इंसानी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है और ये कहाँ पर वाक़या होती है? तो यहाँ पर आप डायग्राम से अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसका नाम क्या होता है, वो कौन सी मसल होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस उसे कहा जाता है। व्यूअर्स, अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट का टेस्ट दे रहे हैं, बीएस पैरामेडिक का टेस्ट है आपका, हेल्थ टेक्नीशियन का टेस्ट है आपका, या रेस्क्यू 1122 में मेडिकल टेक्नीशियन का टेस्ट है, तो ये तमाम सवालात जो है हर किस्म की टेक्नोलॉजी के लिए इंतहाई अहम है। सवाल नंबर 41 में लिखा है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के इज़? विटामिन के को दोस्तों पाइटोनाडाइन कहा जाता है, पाइटोनाडाइन। सवाल नंबर 42 है, विटामिन B1 अदर नेम? विटामिन B1 को थायामीन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 43 में लिखा है कि विटामिन B2 आर आल्सो कॉल्ड? विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहा जाता है। सवाल नंबर 44 है कि विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? नियासिन। सवाल नंबर 45 में लिखा है कि अदर नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी को व्यूअर्स एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि आमतौर पर तुर्श अशिया जैसा कि ऑरेंज संतरा में पाया जाता है। व्यूअर्स, मेडिकल टेक्नीशियन के टेस्ट की तैयारी के लिए आपने कंप्यूटर साइंस के बेसिक शॉर्टकट की और बेसिक MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट उसके MCQs भी स्टडी करने हैं, उससे भी 4-5 सवाल जो है वो आ सकते हैं। सवाल नंबर 46 में लिखा है कि विच इज़ अनदर नेम ऑफ कोबालामिन? कोबालामिन को विटामिन B12 कहा जाता है। सवाल नंबर 47 में लिखा है कि डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड? वो बीमारी जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है दोस्तों उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है, याद रखिए। सवाल नंबर 48 है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी इज अ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के? इंजरी के दौरान, जख्म के दौरान जिस्म से ज़्यादा खून बहना ये किस वजह से होता है? विटामिन के की कमी की वजह से। क्योंकि दोस्तों विटामिन के जो होता है ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ये ब्लड क्लॉट करती है। सवाल नंबर 49 है, द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू? विटामिन ई की कमी की वजह से दोस्तों वीकनेस इन मसल और वेजन प्रॉब्लम वाक़या होती है। इसी सवाल के साथ ये भी याद रखिए कि अदर नेम ऑफ विटामिन ई को
ट्रोकोफेराल भी कहा जाता है, ट्रोकोफेराल। सवाल नंबर 50 है, द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। सवाल नंबर 51 है, ब्लड सर्कुलेशन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय विलियम हार्वे। सवाल नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉडी लार्जेस्ट ब्लड वेसल। हमारे जिस्म में लार्जेस्ट ब्लड वेसल एयोर्टा है। एयोर्टा हमने तो वैसे सुना है दोस्तों, लेकिन ये कहाँ पर वाक़या होता है, तो यहाँ पर आप डायग्राम से इसका अंदाज़ा लगा सकती है। सवाल नंबर 53 है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सवाल नंबर 54 है, हाउ मेनी न्यूरॉन डज द ह्यूमन ब्रेन कंटेन। इंसानी दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। सवाल नंबर 55 है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कैन लीड टू ब्लड क्लॉट। सवाल नंबर 56 है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी इज कोलेजन। सवाल नंबर 57 है, नॉर्मल ब्लड बिलिरुबिन लेवल इज 0.51 mg/। सवाल नंबर 58 है, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सवाल नंबर 59 है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्पाइनल कॉलम। ह्यूमन स्पाइनल कॉलम में टोटल दोस्तों 33 यानी 33 बोन्स होते हैं। व्यूअर्स, इंसानी स्पाइनल कॉलम में टोटल 33 बोन होते हैं। उनमें से 7 सर्विकल बोन, 12 जो होते हैं वो थोरासिक, 5 लंबर, 5 सेक्रम और 4 कॉक्सिक रीजन में वाक़या होते हैं। सवाल नंबर 60 है, द मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स इन। डाइजेस्टिव प्रोसेस ये कहाँ पर रोनमा होती है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए, आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन व्यूअर्स ये साल्ट और वाटर को जज़ब कर देता है। कौन से साल्ट और वाटर को जज़ब कर देता है, वो फूड जो कि हम खाते हैं और डाइजेस्ट नहीं होती, तो लार्ज इंटेस्टाइन उन फूड की जो कि डाइजेस्ट नहीं होती उनके साल्ट और वाटर को जज़ब कर देता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो व्यूअर्स, ये रहा EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के पास्ट पेपर से ली गई MCQ उसका दूसरा हिस्सा। वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।